विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चट्टानों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें आग्नेय चट्टान के बारे में मैंने आपको समझाया था। आज हम इस वीडियो में अवसादी और कायांतरित चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। अवसादी चट्टान, जिसको हम परतदार चट्टान भी कहते हैं, इसका निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के कारण होता है। इसे लैटिन भाषा में सेडिमेंटेशन शब्द के नाम से भी जाना जाता है, और जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। अवसादी सेलें प्राचीन सेलों व खनिजों के अवसादों के परत के रूप में संगठित होने से निर्मित होती है, और परतों के रूप में पाए जाने के कारण ही इन अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहते हैं। इन सेलों का निर्माण जो पूर्व में निर्मित आग्नेय सेल है, उनका से वनस्पति, जीव जंतु, पदार्थों के द्वारा होता है, इसलिए इनको गौण चट्टान भी कहते हैं। क्रस्ट के सबसे ऊपरी भाग पर अवसादी सेलों का ही सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, जो लगभग 75% है, तथा शेष पर आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। भूपटल के क्षैतिज विस्तार में अवसादी सेलों का सर्वाधिक प्रतिशत है, लेकिन यदि पूरी पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो 95% भाग आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है, और केवल 5% भाग इन अवसादी, जिसे हम परतदार या गौण चट्टान भी कहते हैं, इनसे बना हुआ है। अवसादी चट्टानों की रचना एक निश्चित क्रम में होती है। सबसे पहले बड़े कण जमा होते हैं, उसके बाद छोटे कण जमा होते हैं, और कणों का यह जमाव लगातार परतों के रूप में होता रहता है। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं: ये चट्टानें चट्टान चूर्ण, जीवाश्म व वनस्पतियों के एकत्रीकरण से बनती है, इसलिए इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जबकि इससे पूर्व हमने देखा था आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें चट्टानों का चूर्ण, जीव जंतु, वनस्पति आके एकत्रित होते रहते हैं, तो इनके अवशेष पाए जाते हैं। क्रस्ट के सबसे ऊपरी भाग यानी भूपृष्ठ पर यह अवसादी चट्टानें लगभग 75% भाग पर फैली हुई है, इसलिए अवसादी सेलों का महत्व केवल क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से अधिक है, न कि भूपृष्ठ की गहराई से। ये परतों में पाई जाती है, लेकिन इनमें रवे नहीं पाए जाते, जबकि हमने देखा था आग्नेय चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, परतें नहीं पाई जाती। ये चट्टानें संगठित और असंगठित दोनों प्रकार की होती है। इन अवसादी चट्टानों में शक्ति रूप से बहुत कम पाई जाती है। ये पार्श्ववर्ती दबाव के कारण परतों में मोड़ भी पड़ जाते हैं, तथा अधिक दबाव के कारण टूट जाती है। इनमें संधियाँ व जोड़ पाए जाते हैं, अर्थात छिद्र भी पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें कोमल होती है, और इनके ऊपर अपरदन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इन चट्टानों को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे चट्टान चूर्ण से निर्मित, रासायनिक पदार्थों से निर्मित या कार्बनिक तत्वों से निर्मित। चट्टान चूर्ण से निर्मित अवसादी चट्टान अपक्षय द्वारा जब चट्टान विघटित होकर छोटे छोटे व बड़े टुकड़ों में टूट जाती है, तो जिसे अपरदन के विभिन्न साधन परिवहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर देते हैं, उससे इन चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, चीका मिट्टी आदि। रासायनिक तत्वों से निर्मित चट्टानें: बहते हुए जल के साथ कुछ घुलनशील रासायनिक पदार्थ भी मिले रहते हैं, जिसके कारण जब इस जल का संपर्क धरातल के नीचे की चट्टानों से होता है, तो वो चट्टानें घुलनशील पदार्थों के द्वारा घुलकर जल में मिल जाती है, और बाद में दबाव कम होने पर, जल की प्रवाह गति में कमी आने पर, या जल के वाष्प में परिणत होने पर ये पदार्थ जम जाते हैं, जिसके कारण निर्मित चट्टानें जैसे सेलखरी, हरसोट, जिप्सम, नमक, चूना पत्थर, डोलेमाइट, पोटास, ये रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टानें। तीसरी कार्बन तत्वों से निर्मित चट्टानें, जो जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेष से बनती है। इनमें मुख्य है चूना प्रधान सेल, कार्बन प्रधान सेल और सिलिका प्रधान सेल। अवसादी चट्टानों का महत्व बहुत अधिक है। अवसादी सेलों में कोयला पाया जाता है,
जहाँ जहाँ ये चट्टानें पाई जाती है वहाँ पर कोयले की मात्रा पाई जाती है। जैसे राजस्थान के पश्चिम भाग में लिग्नाइट कोयला, छत्तीसगढ़ और झारखंड में हेमेटाइट मैग्नेटाइट कोयला। अवसादी सेलों में वनस्पति व जीवाणुओं के जीवाश्म पाए जाने के कारण इन पदार्थों में पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। जैसे अपने राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादन, क्योंकि ये ज़्यादातर पेट्रोलियम पदार्थ बलुआ और चूना पत्थर में पाए जाते हैं। अवसादी सेलों में भूमिगत जल भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये कठोर नहीं होती है, ऊपरी जल आसानी से रिस कर नीचे चला जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, मृत्तिका ये आदि चट्टानें भवन निर्माण में भी काम आती है। अवसादी सेलों की ऊपरी परतों में उपजाऊ दोमट तथा जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है, जिसके कारण ये चट्टानें कृषि फसलों के उत्पादन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी चीन में लोहित प्रदेश में मिट्टियों को काटकर भूगृह मकान आदि निर्मित भी किए गए। तीसरी चट्टान है कायांतरित चट्टान, जिसको परिवर्तित चट्टान भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मेटामॉर्फिक शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन, यानी चट्टान की मूल संरचना और संगठन में परिवर्तन। जब आग्नेय और अवसादी चट्टानें किसी प्राकृतिक या अन्य कारकों से प्रभावित होकर अपने मूल संगठन और संरचना परिवर्तित होकर अन्य चट्टान में बदल जाता है, तो उसको हम कायांतरित या परिवर्तित चट्टानें कहते हैं। सेलों में विघटन हुए बिना ही उनकी आकृति व संगठन में परिवर्तन होने को ही कायांतरित चट्टान कहते हैं। इन्हें रूपांतरित भी कहते हैं, क्योंकि इसका मूल चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 है तापीय रूपांतरण। इस प्रकार के रूपांतरण को संस्पर्शीय रूपांतरण भी कहते हैं, क्योंकि यह कायांतरण चट्टान या मैग्मा के संपर्क में आने के कारण होता है, तथा तापीय इसलिए कि इसमें ताप का सर्वाधिक योगदान रहता है। दूसरा है क्षेत्रीय तथा गतिक रूपांतरण। जब रूपांतरण की प्रक्रिया एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है तो इसे प्रादेशिक क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं। इसमें संपीड़न व ताप दोनों का सहयोग रहता है। पर्वत निर्माण के समय परतदार सेलें संपीड़न द्वारा मुड़कर नीचे अधिक गहराई में चली जाती है, जिससे अधिक ताप के कारण चट्टान रवेदार हो जाती है। तीसरा जलीय रूपांतरण। जलीय रूपांतरण में जल के साथ रासायनिक पदार्थों के मिलने से घोल के रूप में चट्टानों के खनिजों में परिवर्तन आ जाता है। कायांतरित चट्टानों को भी कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे परतदार सेलों से निर्मित चट्टानें जो परतदार सेलों से अपना रूप परिवर्तित करती है, उसको परतदार सेलों से रूपांतरित चट्टानें। दूसरी आग्नेय सेलों से रूपांतरित चट्टानें, ये यहाँ पे बताई गई है। जैसे अवसादी सेल यदि कांग्लोमरेट है तो वो ताप, गति या जल के कारण रूपांतरित होकर कांग्लोमरेट सिस्ट में बदल जाएगी। बालू का पत्थर क्वार्टजाइट या सिस्ट में बदल जाएगा। सेल स्लेट में बदल जाएगी। स्लेट फाइलाइट में बदल जाएगा। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। लिग्नाइट कोयला बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट में बदल जाता है, और कोयला से ग्रेफाइट या हीरे का निर्माण होता है। यह अवसादी से रूपांतरित चट्टानें। दूसरी आग्नेय चट्टानों से कायांतरित चट्टानें, जैसे ग्रेनाइट इसमें बदल जाता है। ग्रेब्रेनियन सर्पेंटाइन में बदल जाता है, जिसको हार्नब्लेन नाइस भी कहते हैं। बेसाल्ट सिस्ट में बदल जाता है। रायोलाइट सिस्ट में बदल जाता है। पीरियोडोलाइट टेल्क सिस्ट या स्पेंटाइल में बदल जाता है। ज्वालामुखी राख अभ्रक सिस्ट में बदल जाती है। फेल्साइट अभ्रक सिस्ट में। इस प्रकार से अवसादी और आग्नेय चट्टानें ताप, गतिक और जलीय रूपांतरण के द्वारा कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। धन्यवाद।